दैनिक जागरण परिवार की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बहुत खूबसूरत मंच 2 दिनों से अनंत जी आपकी टीम ने सजा रखा है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। मेरे मित्र रवि टेकचंदानी जी, दिल्ली संस्करण के संपादक श्री प्रदीप शुक्ल जी, और इस सभागार में बहुत कम संख्या में उपलब्ध श्रोतागण, एक तरह से संदेश भी है कि जल्दी से अपनी बात को समेट लो, नहीं तो कुर्सियां खाली होने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। मैंने त्रिपिका जी से आग्रह किया था कि सिद्धांत के पहले आप बोल लें। उन्होंने कहा कि मैं शेड्यूल पे ही बोलूंगा, मैं अनुशासित व्यक्ति हूँ, अनुशासन का पालन करूँगा। धन्यवाद वैसे। दैनिक जागरण का ये कार्यक्रम अपने आप में अनोखा कार्यक्रम है। हिंदी है हम, जिस भी कल्पना से ये शीर्षक खोजा गया होगा या आपके बीच आया, उसको पढ़ते हुए मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की 2 लाइनें याद आ रही। लाइनें बहुत छोटी सी हैं, लेकिन उसका भावार्थ बहुत गहरा है। अटल जी की संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा में जो उद्बोधन हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी रचना में लिखा था, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी की जय जयकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी की जय जयकार। अगली लाइन बहुत महत्वपूर्ण, और इसी लाइन पर मैं आप सबका ध्यान चाहता हूं। हिंदी 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 में बोला। सोचिए कि कवि ने कितना बड़ा एक शब्द में हमारा भूत, हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी पहचान, सब कुछ पिरो करके रख दिया सिर्फ इन 2 शब्दों में। हिंदी हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला, कह कैदी कबीराए मेम की माया टूटी। मेम कौन? ब्रिटिश सत्ता। और जब मैं ब्रिटिश सत्ता की तरफ चलता हूं तो उनकी अगली लाइन है, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी, देख सुभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला। हिंदी हिंदी में बोला। जब वो हिंदी कह रहे हैं, पूरी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, विरासत, सब कुछ हमारे सामने परोस दे रहे हैं। और जब मैं कल सुन रहा था अनंत जी, तो अंग्रेजियत शब्द की बात आई। दरियागंज में एक स्कूल है, एंग्लो वैदिक स्कूल, उसके प्राचार्य होते थे जेपी शर्मा जी। उनकी कविताओं का एक संग्रह है, और उस कविता संग्रह का टाइटल है युद्ध शेष है। तो मैंने वो 2 लाइनें वहां से उठाई हैं, और वो लाइनें कहती हैं, अभी तो युद्ध शेष है, करना कुछ विशेष है। अभी तो युद्ध शेष है, करना कुछ विशेष है। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजियत तो शेष है, करना कुछ विशेष है, करना कुछ विशेष है। ये लाइनें मैं जानबूझ करके आपके समक्ष रख रहा था, क्योंकि दैनिक जागरण ने ये विशेष कार्यक्रम किया है। संवादी का ये जो प्रयोजन किया है, संवादी का जो प्रयोग किया है, यह अपने आप में विशेष कार्यक्रम है। और जो अंग्रेजियत का मुलम्मा हमारी निगाहों पर आज भी चढ़ा हुआ है,
उसको दूर करने में यह संवादी सफल हो, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करते हुए हम सभी को लगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, किस तरह से भाषा की सेवा की जा सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रयास किया 8th शेड्यूल में जितनी भाषाएं दर्ज हैं, यानी 22 भाषा, उन सभी 22 भाषाओं में हमने अपने विद्यार्थियों के लिए सिलेबस और क्लासेस का इंतजाम किया है। 15 विभागों में भाषाएं चलती हैं, लेकिन जो अन्य भाषाएं हैं उनके लिए क्लस्टर का प्रावधान किया है और बहुत सफलता से 8th शेड्यूल में वर्णित सभी भाषाओं में हम अपने विद्यार्थियों की सेवा कर पा रहे हैं। एक अनुभव बताता हूं आपको। बोडो विकास परिषद, जो बोडोलैंड की डिमांड होती थी, बाद में कन्वर्ट हुआ, उनके उपाध्यक्ष का एक दिन फोन आता है। पहले उन्होंने कहीं से पता किया होगा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोगों ने कोई सिलेबस बनाया है? तो मैंने कहाँ बनाया है? तो उन्होंने जो शब्द कहे वो बड़े मार्मिक हैं, कितना लगाव है अपनी भाषा के प्रति। उन्होंने कहा कि बोडो समाज के 241 बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, अगर आप हमसे वो सिलेबस साझा कर देंगे तो हम उन विद्यार्थियों तक भेज देंगे। फिर उन्होंने अपनी चिंता भी जाहिर की कि इन 241 विद्यार्थियों में शायद किसी विद्यार्थी ने बोडो भाषा लिया ही नहीं। तो यह आप जब हमसे साझा करेंगे सिलेबस, तो हम उन विद्यार्थियों को भेजेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और कुछ बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो कुछ कोर्स ले लें, जिससे दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बोडो भाषा दर्ज हो जाए। और उन्होंने प्रयास किया। उनके प्रयास से 4 विद्यार्थियों ने बोडो में परीक्षा भी दी। ये जो प्रयास है भाषा के प्रति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें वो अवसर देती है, हम अपनी स्थानीय भाषाओं को, अपनी मातृभाषा के तत्वों को या मातृभाषा से अपने जुड़ाव को एक सिलेबस के माध्यम से, पाठन के माध्यम से जोड़ सके। हिंदी के बारे में कल से आप लोग सुन रहे हैं कि हिंदी दुनिया की तीसरी बड़ी भाषा है। यूनाइटेड नेशंस में 9 भाषाएं स्वीकृत हैं। उन 9 भाषाओं में से एक स्वीकृत भाषा हिंदी भी है। और तमाम भाषा विशेषज्ञों का यह मानना है कि आगामी वर्षों में 100 साल, 150 साल, 200 साल में जब तमाम भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी और 10 बड़ी भाषाएं बचेंगी, तो उसमें हिंदी अवश्य होगी, क्योंकि हिंदी ने वो अपना मुकाम तीसरा स्थान पर दर्ज कर दिया। तो हिंदी एक भाषा के रूप में लगातार बढ़ रही है और इसके बढ़ने की संभावनाएं भी बहुत अधिक हैं। क्यों अधिक है संभावना? मित्रों, जब मैं ये कह रहा हूं तो एक उदाहरण के साथ अपनी बात रखता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। पोखरण 2 का विस्फोट भारत ने किया। पूरी दुनिया में तमाम राष्ट्रों ने हम पर प्रतिबंध लगाया और उस प्रतिबंध का नो डाउट उसमें आसियान कंट्रीज ने और यूरोपियन यूनियन ने हम पे प्रतिबंध नहीं लगाया। अटल जी ने अपने राष्ट्र के संबोधन में कहा कि जो परीक्षण था वह सिर्फ और सिर्फ लैब की आवश्यकता को पूरा करने के लिए था, हम कोई परीक्षण अब नहीं करेंगे। यानी उन्होंने सेल्फ मोरेटोरियम उद्घोषित किया और कहा कि अब हम भविष्य में कोई परीक्षण नहीं करेंगे और
भारत सरकार ने उसके बाद कोई परीक्षण किया नहीं। आसियान देशों ने हम पर भरोसा किया, यूरोपियन यूनियन ने हम पर भरोसा किया, लेकिन तमाम छोटे बड़े राज्यों ने भी हम पर भरोसा उस वक्त नहीं किया। लेकिन जब साल भर के बाद वर्ल्ड बैंक एंड IMF ने इवैल्यूएशन किया तो उन्हें लगा उनका नुकसान अधिक हुआ था, हमारा कम हुआ था। हमारा नुकसान मात्र 1.2 रुपए का हुआ था 100 में, और उनके बाजार की विस्तार की जो योजना थी वो सब ठप हो गई थी। तो जितना बड़ा बाजार, जितना खुला हुआ बाजार, हमारी जनसंख्या सबसे अधिक है, हमने उस मामले में चीन को धराशायी कर दिया। और जब मैं कह रहा हूं धराशायी कर दिया तो हमारी यूथ की जो पावर है, हमारी जो जनसंख्या यूथ की है, वो आज हमारे पक्ष में है। तमाम राष्ट्रों को अपने सर्विस सेक्टर में योग्यतम उम्मीदवारों की आवश्यकता है, तो भारत देने को तैयार है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप उस तरह से परिवर्तित हुआ है। तो जब हमारा युवा उन देशों में जाएगा तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार सब कुछ लेकर के जाएगा। और जब हमारा बड़ा बाजार उनको मिलेगा तो उस बड़े बाजार में उन्हें हमारी भाषा में, उन्हें हमारे खान पान में, उन्हें हमारे वस्त्रों में कहीं न कहीं जुड़ाव महसूस करना होगा। तो हर स्थिति में हमारे लिए एक बड़ी संभावना भविष्य में दिखती है। इस नाते भी कहा जा सकता है कि हमारा भविष्य हिंदी भाषा के रूप में बहुत उज्जवल है। सिर्फ उस अवसर का लाभ हम सबको उठाना है। अवसर का लाभ उठाने के लिए हिंदी को भी कुछ बदलना होगा। हिंदी में सर्वग्राह्यता आए। कई बार हम सोचते हैं कि यह शब्द अपरिष्कृत है। खड़ी बोली में या शुद्ध हिंदी में देशज भाषा के शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मित्रों, ये भाषा खड़ी बोली के रूप में स्थापित हुई। इसमें तमाम देशज भाषाओं के, क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द शामिल हैं, उनका जीवन इसमें शामिल है। वो सबने मिलकर के इसके प्रवाह को इतना बड़ा बनाया है। आज हम बहुत फख्र से कह सकते हैं कि हम दुनिया में बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर हैं। हिंदी का जनसंचारी मोह भी हम सबको त्यागना होगा, क्योंकि जितनी सहज हम रखेंगे, उसको सांस्कृतिक बनाने के चक्कर में ना पड़े, उसको सहज रखें जिससे आम आदमी भी उसको सुने तो उसकी तरफ लालायित होकर के सीखने का प्रयास करें। और मेरा मानना है कि हिंदी है हम हैं हिंदी। अटल जी ने जो कहा, मैंने उसी के साथ थोड़ी सी तुकबंदी करने की कोशिश की। हिंदी है हम हैं हिंदी, यानी इस हिंदी के साथ हमारी संस्कृति भी जुड़ी हुई है, सभ्यता भी जुड़ी हुई है, इतिहास भी जुड़ा हुआ है, संस्कार भी जुड़ा हुआ है, उसका प्रवाह भी जुड़ा हुआ है, उसका बाजार भी जुड़ा हुआ है, उसका परिवार भी जुड़ा हुआ है। और जब मैं कहता हूँ कि उसका परिवार भी जुड़ा हुआ है, तो परिवार में कोई पराया नहीं होता, किसी की उपेक्षा नहीं होती। हिंदी का दायित्व बड़ा है, वह सबके संरक्षक का काम करे, सबके पोषक का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी, और आप सबका भी आभार कि आपने 2 दिनों तक हमारा दैनिक जागरण का साथ दिया। मैं इस मंच से दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी, निदेशक दक्षिणी परिसर
प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी और तमाम जो प्रबंधन से जुड़े लोग हैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि 2 दिनों तक आपका हमें बहुत सहयोग मिला। आप छात्रों का, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों का और दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर के भी कुछ आज छात्र यहाँ उपस्थित थे, उन सब का भी हृदय तल से आभार प्रकट करते हुए मैं संवादी के पड़ाव को आज यहाँ विराम देता हूँ। अगले बरस तो जल्दी आ, इसी अपेक्षा के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।